एक बात आती है, अभी आप सुन रहे थे कि उत्सव चल रहा है और उत्सव में पूतना रूप बदल करके बैठ गई, प्रवेश कर गई, किसी को पता नहीं चला। यहाँ भी उत्सव चल रहा है और इस उत्सव में भी कहीं आपके बगल में कोई पूतना तो नहीं बैठी है? जरा देखो अपने अगल बगल, गौर से पहचानो। अच्छा, पूतना रूप बदल के बैठी होगी तो कैसे पहचानोगे? नहीं पहचानोगे ना। अच्छा, बैठी है कि नहीं बैठी है इसका पता कैसे चलेगा? आपके बगल में कोई पूतना है, इसका पता कैसे लगाओगे आप? पूछ करके वो बताएगी, जो न बोल रही है शायद वही पूतना हो। अच्छा, हम पूतना का पहचान बताते हैं और तुम मिला लेना, वैसा पहचान मिले तो समझना यही पूतना है। बताएं कि छोड़ दें? अच्छा, अगर मिल जाएगी पूतना तो उसका क्या करोगे? अच्छा, वो आप पे छोड़ते हैं, उसका जो करना हो सो करना, हम बस पहचान बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पूतना क्या करने आई थी? कृष्ण को मारने। कैसे, किस विधि से मारने के लिए कौन सा हथियार लेके आई थी? विष पिलाने आई थी, है ना। विष को कैसे पिलाने आई थी? स्तनपान करा करके। अच्छा, स्तनपान के माध्यम से विष पिलाने आई थी। समझ में आ रहा है ना। स्तनपान का मतलब हुआ कि दूध पिलाना। दिखा रही है कि हम दूध पिलाने आए हैं, लेकिन दूध में वो जहर मिला के लाई है ना। इसलिए तो भगवान मारे ना, क्योंकि वो छुप के जहर पिला रही थी। खुल के आती तो शायद भगवान माफ भी कर देते। दूध में जहर मिला करके पिला रहे थे। और भगवान का तो संकल्प है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल भगवान को प्रिय नहीं है। तो जो दिखाए दूध और उसमें मिलाए जहर और उसके बाद किसी को पिलाए, समझना वही पूतना है। यही करने आई थी ना पूतना, कि जो दिखाए दूध उसमें मिलाए जहर और फिर किसी को पीने को दे, उसको क्या कहेंगे? पूतना। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप में से किसी न किसी के घर हर कोई न कोई गेस्ट बन के जाता होगा। परिवार के घर, मित्र के घर, पड़ोसी के घर, और आपके घर भी कोई न कोई अतिथि के रूप में आते होंगे, आते हैं ना। जब आपके यहाँ कोई अतिथि आता है या आपके यहाँ किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते हैं, तो सबसे पहले स्वागत में क्या मिलता है? उसके बाद चाय मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। चाय कैसे बनाया जाता है? चाय बनाने के लिए चाय के बर्तन में क्या डाला जाता है सबसे पहले? उसके बाद दूध। हाँ, चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डालते हो ना, उसके बाद उसमें चीनी मिलाते हो क्योंकि दूध मीठा हो जाए, और उसके बाद उसमें चाय पत्ती मिलाई जाती है ना। चाय पत्ती में क्या होता है? चाय पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है, जानते हो आप? निकोटीन। कहां पढ़े हो? 3 प्रकार का जहर होता है जो बहुत धीमे धीमे मनुष्य पे काम करता है। एक का काम है निकोटीन, दूसरा का काम है कैफीन, और तीसरा का नाम है थीन। थीन
कैफीन और निकोटीन, आप सब पढ़े लिखे लोग हो तो पता होगा। कॉफी जो बनती है उसमें होता है कैफीन, तंबाकू सिगरेट आदि जो नशीला पदार्थ होता है उसमें होता है निकोटीन, और चाय में होता है थीन। और ये तीनों एक ही कैटेगरी का जहर है, बस नाम अलग अलग है क्योंकि अलग अलग चीजों में प्रयोग होता है। इसका काम होता है, आपके मस्तिष्क में एक सूचना प्रसारण केंद्र होता है, जो शरीर में कहीं कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना, जैसे आप बैठे हैं ना, आपके पैर में कुछ भी स्पर्श होगा तुरंत मस्तिष्क को सूचना जाएगा, और मस्तिष्क से फिर पैर को भी सूचना जाएगा कि पैर को हटाइए जल्दी से, और ये बिल्कुल सेकेंडों में होता है। इतना तेज इसकी गति होती है आदान प्रदान की। आपके पीठ में चाहे लाख कपड़े पहन के बैठो, एक छोटा सा चींटी भी स्पर्श करेगा तो आपको पता चलेगा, और फिर आपका हाथ उसको हटाने के लिए प्रयासरत हो जाएगा। ये जो सूचना प्रसारण केंद्र है ना, ये तीनों प्रकार का जो नशा है, इसका सबसे पहला प्रहार वही होता है, उसको वो ध्वस्त कर देता है। जैसे कहीं आतंकवादी हमला होता है ना, तो वहां का नेटवर्क बंद कर देती है सरकार के, भैया आपस में ये लोग बहुत बातचीत फैलाए नहीं। तो ये जब नशीला पदार्थ आप चाहे चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, सिगरेट के रूप में, तंबाकू के रूप में जैसे भी लेते हैं, वो सूचना प्रसारण केंद्र को बेहोश कर देता है थोड़ी देर के लिए। तब क्या होता है कि आपको भूख लग रही है, थकावट महसूस हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आदमी बहुत थकता है ना, तब नशा का सहारा लेता है, और नशा लेने के बाद तुरंत उसको ताजगी महसूस होती है। पता है कैसे? क्योंकि जो महसूस हो रहा था बस वो महसूस होना बंद हुआ, थकावट नहीं खत्म हुआ है। जैसे इसको और आसानी से आपको समझाते हैं, किसी को जख्म हो गया, उसको ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक जाइलोकेन नाम का दवाई आता है, उसका इंजेक्शन लगाता है। अब उसके बाद उसको काट छांट के मलहम पट्टी कर देता है, रोगी चुपचाप आराम से बैठा रहता है, उसको दर्द नहीं होता है। अब बताओ, काटने से दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन वो दर्द की सूचना बस नहीं पहुंच रहा है मस्तिष्क तक। जैसे ही वो बेहोशी वाला या सुनापन वाला इंजेक्शन का असर खत्म होता है, तब रोगी फिर चिल्लाना शुरू करता है। फिर बाद में दर्द होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता तो फिर कभी नहीं होता। ये नशा का काम होता है आपके मस्तिष्क को कमजोर करना, समझ रहे हैं? और इसमें से एक नशा चाय में भी होता है जिसका नाम है थीन, कॉफी में भी होता है जिसका नाम है कैफीन, और सिगरेट तंबाकू में भी होता है जिसका नाम है निकोटीन। तो चाय में जब बनाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है? दूध, और दूध में जहर, थीन जहर ही तो है। तो जो दिखाए दूध और मिलाए जहर, उसको क्या कहते हैं? सुबह सुबह अपने घर में देखना कि कहीं कोई पूतना तो नहीं आपके घर में रहती है, जो दूध में जहर मिला करके, अरे अब क्या बताएं, व्यासपीठ की मर्यादा है भाई। पूतना तो दूसरे की बच्चे को जहर मिला के दूध पिलाने गई थी, आज की पूतना तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। आज की पूतना तो सबसे पहले अपने बच्चे से ही प्रारंभ करती है, अब थोड़ा ज्यादा देती है। अरे वो जमाना था कृष्ण का कि मैया माखन मिश्री माखन रोटी खिलाती थी, और अब की मैया तो प्यारे सुबह उठती है चाय बिस्किट खिलाती है। अब चाय की परिभाषा तो आप सुन ही लिए, और बिस्किट जिसका नाम ही है, बिस का पूरा किट है उसमें। देहाती भाषा में कहो तो बिस्कुट, जिसमें कूट कूट करके विष भरा गया है, इसका नाम है बिस्कुट। और अपने बच्चों को क्या खिलाती है मैया? कितने मैया बैठी है यहाँ जो सुबह सुबह माखन रोटी खिलाती है अपने बच्चों को।
बोलिए बोलिए कि महाराज जी कलयुग है, क्या करें, जहर देना पड़ता है। कलयुग का प्रभाव है, दिमाग ऐसा हो गया है, जहर पिए बिना, जहर खाए बिना, जहर दिए बिना काम ही नहीं चलता है। अब किसी के देखो दिमाग में ये जहर कितना भर गया है, इसको सोचो। ये हंसने वाली बात नहीं है। आप किसी के घर जाओ, चाय भी ना मिले तो फिर गए और चाय के लिए भी नहीं पूछा। अब जहर न देने पर भी तकलीफ होता है, क्योंकि जहर की इतनी आदी हो गए हैं लोग। अच्छा, जहर है कि नहीं इसका प्रमाण आप चेक कर लेना एक दिन में। जो नियमित चाय पीते हैं, कल दिन भर चाय मत पीना और आना शाम में कथा में। क्या होगा फिर? दिन भर सर दर्द करेगा, करेगा ना। अच्छा, जो रोज एक गिलास दूध पीता है सुबह शाम, अगर एक दिन दूध नहीं पिएगा तो उसका सर दर्द करेगा। रोज एक प्लेट फल खाता है, एक दिन फल नहीं खाएगा तो उसका सर दर्द करेगा। रोज काजू किशमिश खाता है, एक दिन नहीं खाएगा तो सर दर्द करेगा। किसी का नहीं करेगा। लेकिन जो चाय पीता हो, सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो, कॉफी पीता हो, एक दिन छूटेगी तो दिन भर परेशानी रहेगी। आदमी पागल हो जाता है। हम क्या करें? क्योंकि वो नशे की आदी हो चुका है। आप समझ नहीं रहे हैं कि वो धीरे धीरे आपको कितना कमजोर कर रहा है। 100 बीमारियों का घर है ये नशा। लोग पूतना को राक्षसी समझ करके कथा सुन के चले जाते हैं, महाराज जी भी कथा सुना के चले जाते हैं, और वैसा ही जीवन लोग बनाए हुए बैठे हैं। खुद अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को पूतना जैसा ही जीवन दे करके रखे हैं। लोग समझते हैं कि पूतना राक्षसी थी, लेकिन हमें तो लगता है कि आज घर घर में ऐसी राक्षसी प्रवेश की हुई है। अच्छा, आप सबके पास मोबाइल है ना? नहीं है तो अगल बगल से ले लेना। और कल सुबह अगर कोई आपके घर में पूतना चाय बनाती दिखे तो उसका फोटो खींच ले आना हमको। देखिए कितने पूतना बैठती है कथा में। अभी आप बोल रहे थे ना कि नहीं पहचानते हैं, तो हम पहचान बता रहे हैं। अब कौन है ये हम नहीं बता रहे हैं। जो आपके घरों में ऐसा करती दिखे उसको क्या नाम रखना?